करौली जिले के मंडाखेड़ा गांव का मुख्य रास्ता कीचड़ से बंद, ग्रामीण बेहाल। करौली खेड़िया ग्राम पंचायत के मंडाखेड़ा गांव का मुख्य रास्ता पिछले 2 माह से कीचड़ और पानी से पट गया है। हालत यह है कि गांव का स्कूल जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद पड़ा है। बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं बुजुर्ग, महिलाएं और किसान घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि कीचड़ और गंदगी की वजह से खेतों तक नहीं जा पाने से मवेशी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में ग्राम पंचायत ने गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को कई बार समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण मुनेश कुमार, शुभम सहित दर्जनों लोगों ने गांव की दुर्दशा पर आक्रोश जताते हुए जिला कलेक्टर को शिकायत भेजी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। ग्राम पंचायत खेड़िया गांव मंडाखेड़ा की इतनी हालात ख़राब हैं कि आम आदमी को रास्ता निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है। कीचड़ इतना भरा हुआ है, पानी इतना भरा हुआ है। ग्राम पंचायत के जो मालिक है ना, वो पूरी ग्राम पंचायत को ठोक कर खा गए, पर अभी तक कोई कार्य नहीं कराया। 5 साल पूर्ण होने को जा रहे हैं, ग्राम पंचायत के मालिकों ने अभी तक कोई कार्य नहीं करवाया है। जिसमें बुजुर्ग आदमी हैं, गांव मंडाखेड़ा के निवासी रहने वाले, जो रास्ता निकलते तो फिसल के उनके 2 आदमियों के तो पैर फ्रैक्चर हो गए। और छोटे छोटे बच्चों को जाने में भी बहुत परेशानी आती है, स्कूल जाने में भी परेशानी आती है। बहुत कीचड़ हो रहा है, पानी भरा हुआ है। हर महीने ग्राम पंचायत के अंदर काम को सफाई कराने के लिए बजट आता है, मगर ग्राम पंचायत के मालिक पूरा बजट खा गए और कुछ भी कार्य अभी तक नहीं करवाया ग्राम पंचायत के मालिकों ने। करौली बिजली चोरी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 550 जम्फर जब्त। करौली शहर में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लगातार हो रही कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया है। शहर के चौबेपाड़ा, कहारघटा, ढोलीखार, जामा मस्जिद, तांबे की टोरी और नदी दरवाजा सहित बड़े क्षेत्रों में विद्युत विभाग की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही की। तंग गलियों में घरों से बड़ी संख्या में अवैध जम्फर काटकर जब्त किए गए। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि अधीक्षण अभियंता रूप सिंह गुर्जर व अधिशासी अभियंता दीनदयाल मीणा के निर्देशन में सहायक अभियंता ललित बाबर, कनिष्ठ अभियंता मानवेंद्र सिंह व सुरेंद्र शर्मा की टीम ने यह कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 550 अवैध जम्फर काटे गए और 5 BCR दर्ज करते हुए 1.50 लाख रुपए का राजस्व आकलन असेसमेंट किया गया। टीम ने लोगों से अपील की कि वे अवैध कनेक्शन छोड़कर मीटर लगवाएं, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। इस कार्रवाई में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए करौली विद्युत थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह पुलिस दल के साथ मौजूद रहे। क्या कार्रवाई रही? श्रीमान अधीक्षण अभियंता श्री रूप सिंह गुर्जर साहब, श्रीमान अधिशासी अभियंता श्री डी मीणा जी के निर्देशन में आज करौली जिले में करौली शहर में जो सबसे सर्वाधिक चोरी क्षेत्र है, जो करौली सिटी के अंतर्गत आता है, ढोलीखार एरिया, उसके विभिन्न मोहल्लों में कार्रवाई की गई, जिसमें मैं स्वयं और मेरे सहायक अभियंता श्री ललित बाबर जी, कनिष्ठ अभियंता श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा जी एवं मैं APTPS थाने का पूरे जाप्ते और मैं समस्त कर्मचारियों को लेकर कार्य किया गया, जिसमें ढोलीखार के विभिन्न क्षेत्र जैसे ढोलीखार है, कहारघटा, चौबेपाड़ा, जामा मस्जिद, अक्सा मस्जिद, भागौरपाड़ा, नदी गेट, चिड़चिड़ी, सदर वाली गली एवं अन्य क्षेत्रों में कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 550 से लगभग 600 जम्पर अवैध जम्परों को जब्त किया गया एवं 5 VCR भरे गए, जिनका लगभग असेसमेंट 1.5 लाख के आसपास होगा। एवं लोगों को समझाइश की गई कि आप अवैध जम्पर डाल के केबलिंग से बिजली का उपयोग ना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन लें और मीटर से बिजली का उपयोग करें।
करौली, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में अखंड दीप शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही दिव्य ज्योति कलश जन जागरण रथ यात्रा द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर युग निर्माण योजना व विचार क्रांति अभियान के सूत्रों के माध्यम से सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप से रूबरू कराया जा रहा है। गायत्री परिवार के प्रवक्ता राजेंद्र दीवान ने बताया कि आज यात्रा ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वंशी का बाग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजौर, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कैलादेवी व मंगलम आदर्श विद्या मंदिर कैलादेवी में विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम किए। राजौर में पीईओ रविंद्र कुमार गुप्ता व शिक्षक शिक्षिकाओं ने रथ का पूजन किया। मंगलम आदर्श विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य अशोक कुमार शर्मा व गुरुजनों ने रथ की आगवानी की। शांति कुंज टोली द्वारा सभी को युग निर्माण साहित्य वितरित किया गया। विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र लेखन तथा ध्यान का महत्व बताया गया एवं भारतीय संस्कारों, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प दिलाए गए। मार्ग के गांवों में जगह जगह पर लोगों ने अखंड दीप व कलश का पूजन किया व देव स्थापना करवाई। शांति कुंज टोली में जितेंद्र सिंह जादौन, बहादुर सिंह सोलंकी, शिवराम चौधरी, जगदीश गौड़, आशा शर्मा व रेखा वर्मा आदि शामिल रहे। करौली नवाचार जन्मदिन के अवसर टीबी रोगियों को वितरित की निक्षय पोषण किट, टीबी क्लिनिक पर हुआ आयोजन। करौली प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आशुतोष पांडे ने अपने पुत्र कुणाल के जन्मदिन पर 15 टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरण की। इस मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ धर्मेंद्र गुप्ता, मनीष गुप्ता व कंप्यूटर ऑपरेटर केशव नारायण सहित टीबी रोगी मौजूद रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि टीबी रोगियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पोषण किट का वितरण निक्षय मित्रों के माध्यम से किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने पुत्र के जन्मदिन पर टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरित कर नई शुरुआत की है। इससे मरीजों को संतुलित भोजन उपलब्ध होगा, वहीं उन्हें जन्मदिन पर इस प्रकार की सेवा से आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। उन्होंने प्रेरणा स्रोत सीएम डॉक्टर जयंतीलाल मीणा और डीटीओ धर्मेंद्र कुमार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर संपन्न, 373 बेरोजगार युवाओं का किया प्राथमिक चयन। करौली जिला रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि रोजगार सेवा निदेशालय राजस्थान से प्राप्त निर्देशानुसार कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग करौली के द्वारा गुरुवार को जिला मुख्यालय पर पुरानी कलेक्ट्रेट के पास स्थित डाइट के परिसर में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 आशार्थियों ने भाग लिया। निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा 373 बेरोजगार युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के द्वारा काउंटर लगाए जाकर युवाओं को उनके द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्वरोजगार योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, मासिक सूजस एवं कैरी बैग छात्र छात्राओं को निःशुल्क वितरित किए गए। बसेड़ी में बस स्टैंड की मांग बाबत विधायक को दिया ज्ञापन। बसेड़ी कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड का अभाव होने से आमजन व यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बेवासियों ने स्थायी बस स्टैंड की मांग को लेकर बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव को ज्ञापन देकर बस स्टैंड की समस्या से अवगत करता। ज्ञापन में बताया कि कस्बे में स्थायी बस स्टैंड के अभाव में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बसें तो अस्थायी बस स्टैंड जगनेर बाईपास पर न आकर सीधे बयाना मोड़ से निकल जाती है और यात्री इंतजार करते रह जाते हैं। बस स्टैंड के अभाव में बीच सड़क से वृद्धजनों एवं महिलाओं का बच्चों व सामान के साथ चढ़ाना और उतरना मजबूरी बन गई है, जिससे हादसे का भय बना रहता है। बस का इंतजार करने के लिए भी सर्दी गर्मी
धूप बरसात में खुले आसमान तले खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, जिसके चलते कस्बेवासियों ने जल्द भूमि चिन्हित कर कस्बे के मध्य रोडवेज बस स्टैंड निर्माण की मांग की है। ज्ञापन के दौरान रामबली शर्मा ने बताया कि बसेड़ी क्षेत्र में अभी तक कोई भी बस स्टैंड नहीं होने पर आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा बसेड़ी मार्ग पर चलने वाली रोडवेज बसों के लिए खड़े होने तक के लिए जगह नहीं है। वर्तमान में ये बसें जगनेर रोड पर खड़ी होकर वहीं से सवारियों को बैठा रही हैं। साथ ही बसों को रोड पर ही बैक करने से आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। लोकेश पाराशर ने बताया कि यात्रियों को भी सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में खुले में ही बसों का इंतजार करना पड़ता है। ज्ञापन देने वालों में ज्ञापन के दौरान रामबली शर्मा, प्रशांत सिंह परमार, लोकेश पाराशर, रामेश्वर परमार, बाबूलाल जाटव, शशांक, पृथ्वी परमार, सुग्रीव सिंह, अभिषेक, महेश सहित कई क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से नागरिक विकास समिति, शिव शिक्षा समिति बसेड़ी सहित विभिन्न संगठनों व नागरिकों द्वारा मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा रोडवेज प्रशासन से बसेड़ी में रोडवेज स्टैंड बनाए जाने की निरंतर मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कस्बे की इस समस्या को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। प्रशासन की अनदेखी के चलते आमजन में भारी रोष है। बसेड़ी के ग्राम अतरसुमा में भारतीय किसान संघ की बैठक, भगवान बलराम जयंती उत्साह से मनाई। बसेड़ी भारतीय किसान संघ की बैठक ग्राम अतरसुमा में आयोजित हुई। बैठक का संचालन संघ के उप तहसील जारगा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर ने किया। बैठक में गांव के लगभग सभी किसान उपस्थित रहे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चटनी तिथि पर भगवान बलराम का जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि भगवान बलराम किसानों के देवता हैं। उनके हाथ में हल तथा कंधे पर हाला, मूसल का प्रतीक कृषि और श्रम की महत्ता को दर्शाता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी किसान भाई अपने अपने गांव की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले भगवान बलराम जयंती मनाएंगे और किसानों को इस पावन दिवस के महत्व से अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में श्यामलाल, गोकुल सिंह परमार, भूरे सिंह सिकरवार, ओम प्रकाश शर्मा, बच्चू सिंह, महेश कुशवाहा, बहुरी कुशवाहा, बाबू कुशवाहा, गोकुल सिंह बक्षत्रसुमा, शिवम, रामेश्वर कुशवाहा, लोहड़ी कुशवाहा, निहाल सिंह धोबी सहित कई किसान, बुजुर्ग और युवा उपस्थित रहे। अंत में सभी ने किसानों की एकता और भगवान बलराम के संदेश को ग्राम स्तर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सरमथुरा, अज्ञात वाहन की टक्कर से 9 गायों की मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के चांदपुरा गांव के पास शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। सड़क से गुजर रही गायों के झुंड को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही करीब 9 गायों की मौत हो गई। वहीं 2 गायें गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए पास के पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। जाम लगने से मार्ग पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और आश्वासन दिया कि वाहन चालक का पता लगाकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया और यातायात सुचारू रूप से शुरू हो सका। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर आए दिन हो रहे ऐसे हादसों को रोकने के लिए रात के समय गश्त बढ़ाई जाए और लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती की जाए।
बसेड़ी में खान अब्बासी बने जश्न ईद मिलादुन्नबी जुलूस के सदर। बसेड़ी समस्त मुस्लिम समाज बसेड़ी की ओर से नूरानी जामा मस्जिद में शुक्रवार को नमाज जुमा अदा करने के बाद बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी जश्न ईद मिलादुन्नबी जुलूस की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान समाज की सर्वसम्मति से जनाब हैदर खान अब्बासी को जुलूस का सदर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें जुलूस की बागडोर संभालने और संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई। सदर नियुक्त किए जाने के बाद मस्जिद सदर असलम पठान सहित समाज के वरिष्ठजनों व उपस्थित लोगों ने हैदर खान अब्बासी का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। इस मौके पर मस्जिद इमाम साहब ईद शाह मुल्लाज, पप्पी भाई, अबरार सर, अनवर भाई, हामिद पठान, आशिक अब्बास, अमन, राज, समीर, आबिद सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। समाज के लोगों ने उम्मीद जताई कि हैदर खान अब्बासी के नेतृत्व में इस बार का जुलूस शांति, आपसी भाईचारे और उत्साह का प्रतीक बनेगा। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड में ऋषि पंचमी से शुरू हुए लक्खी मेले के दूसरे दिन देवछठ मनाया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पहली बार नाव से की गई निगरानी। धौलपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मचकुंड सरोवर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और नवविवाहित जोड़ों के सेहरे प्रवाहित किए। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मचकुंड से 4 किलोमीटर पहले मेला ग्राउंड में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई। परिक्रमा मार्ग पर एक तरफा यातायात जारी रहा। गोताखोरों की टीम और 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जेब कतरों और छीना झपटी रोकने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भीड़ के कारण आगरा मुंबई हाईवे पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। सर्विस रोड और मचकुंड रोड पर भारी यातायात के चलते हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी रहीं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मेले का निरीक्षण किया और ड्रोन से निगरानी की। पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन राक्षस का वध किया था, जिसके बाद उन्हें रणछोड़ की उपाधि मिली। तभी से प्रतिवर्ष इस रणछोड़ नगरी में ऋषि पंचमी और देव छठ पर लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। हाँ सर। मचकुंड मेले में एमपी, यूपी और कई जगह से और राजस्थान के कई भागों से दर्शनार्थी मचकुंड सरोवर पे आए हैं और लगातार यहाँ पे भीड़ को देखते हुए प्रशासन के माध्यम से जो व्यवस्था करना है वो सारे व्यवस्था किया है और पुलिस बल भी यह पर्याप्त तैनात है और लोग आए और अच्छे से दर्शन करें, मचकुंड सरोवर में नहाए और शांति बना के रखें और आराम से इसको मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय बसेड़ी में हुआ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। बसेड़ी राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बसेड़ी द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर दौड़ 400 मीटर, दौड़ 200 मीटर, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड सहित कई प्रतियोगिताएं कराई गई, जिसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को मेजर ध्यानचंद के योगदान की जानकारी दी गई। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उनके नाम पर देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिताओं में छात्रा वर्ग दौड़ में प्रिया शर्मा प्रथम, द्वितीय स्थान पर मधु, तृतीय स्थान खुशबू एवं छात्र वर्ग में जगन प्रथम, मोहित द्वितीय, राजकुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
बैडमिंटन प्रतियोगिता में छात्रा वर्ग में शीतल और प्रिया ने एवं छात्र वर्ग में सनी नागर और देवेश गोस्वामी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी तरह कैरम बोर्ड प्रतियोगिता में छात्रा वर्ग में राधारानी ने प्रथम, सुजाता ने द्वितीय और छात्र वर्ग में शिवांशु ने प्रथम स्थान व अंकित ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस खेल प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय प्रशासन का योगदान सराहनीय रहा। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक रघु परमार, अविनाश, शिवांशु, शनि, योगेश, दीपक, विक्की, भविष्य, राधिका, प्रतीक्षा, आनंद, बालकृष्ण, सुमित, प्रियांशु, अंकुश, सोनी, कुमार सेन सहित एबीवीपी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाड़ी उपखंड ग्रामीण क्षेत्र में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख बकाया पर 5 ट्रांसफार्मर उतारे। बाड़ी गत दिवस अधिशासी अभियंता बाड़ी गोविंद सिंह के निर्देशानुसार उपखंड बाड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा बकाया वसूली अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व सहायक अभियंता आर.डी. मीणा ने किया। उनके साथ कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण कुलदीप शर्मा व तकनीकी टीम मौजूद रही। अभियान में विद्युत थाना धौलपुर पुलिस जाप्ता का भी सहयोग रहा। बकाया वसूली अभियान के तहत गांव सिकरौदा, गुजरपुरा खेड़ा और सोहा में लगभग 10 लाख रुपए बकाया राशि पर कार्यवाही करते हुए 5 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उतारे गए। विभाग की ओर से ग्रामीणों से अपील की गई कि वे निगम के नियमों के अनुसार विधिवत विद्युत कनेक्शन लें और अपनी बकाया बिल राशि शीघ्र जमा कराएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा या कार्रवाई का सामना न करना पड़े। बाड़ी शहर में 20 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा। 4 लाख का जुर्माना लगाकर लगभग 150 अवैध जंपर हटाए। बाड़ी शहर में बिजली विभाग के द्वारा बिजली चोरों पर लगातार नकेल कसी जा रही है, जिसके चलते शुक्रवार को भी बिजली विभाग के द्वारा शहर के लगभग 7 से 8 स्थान पर छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान तकरीबन 20 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा तथा 150 अवैध जंपरों को हटाया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। बिजली चोरी के आरोप में 20 उपभोक्ताओं पर लगभग 4 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। विभाग के एईएन आर.डी. मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में बड़े पैमाने पर हो रही बिजली चोरी को लेकर विभाग लगातार छापामार कार्यवाही कर रहा है। इस दौरान शुक्रवार को भी शहर के अवस्थी कॉलोनी, अग्रसेन कॉलोनी, करीम कॉलोनी, गुमट, बारहमासी, छित्रिया कॉलोनी, रमेश कॉलोनी, बाईपास आदि तकरीबन 8 स्थानों पर छापे मार कार्यवाही की गई, जहां से लगभग 20 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिन पर लगभग 4 लाख रुपए का अर्थदंड लगाकर बीसीआर भरी। तो वहीं तमाम इलाकों में लगभग 150 अवैध जंपरों को भी हटाया गया और बिजली चोरी न करने की सख्त हिदायत दी है। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता जगदीश मीणा द्वारा मीडिया वार्ता के दौरान स्पष्ट किया गया कि इस तरह बिजली चोरी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग के द्वारा अब जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक उपभोक्ता बिजली कनेक्शन लेना सुनिश्चित करें ताकि बिजली की चोरी न हो। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। दिनांक 29/8/25 को श्रीमान एक्शन साहब के निर्देशन पर हमारी टीम के द्वारा बाड़ी शहर में अवस्थी कॉलोनी, अग्रसेन कॉलोनी, गुमट, करीम कॉलोनी, बारहमासी, छितरिया कॉलोनी, रमेश कॉलोनी व बाईपास आनंद विहार, धौलपुर रोड आदि क्षेत्रों में करीब 20 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा व उनके खिलाफ वीसीआर भरी गई, जिसकी अनुमानित जुर्माना राशि 3 से 4 लाख के बीच है। करीब 150 लोगों के अवैध जंपर हटाए गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करूंगा
कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुख्यधारा। विद्युत कर्मी के साथ मारपीट को लेकर मामला दर्ज, लोगों ने करी मारपीट, मोबाइल छिनाया। बाड़ी सदर थाना बाड़ी क्षेत्र में एक विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अपने साथ की गई मारपीट का मामला दर्ज कराया, जिसमें कर्मचारियों ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा उसे सरमथुरा स्टोन क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर की फोटो लेने के लिए भेजा था। जब वह मौके पर पहुंचा तो वहां पहले से ही मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी तथा मोबाइल तोड़ दिया और मोबाइल छिना कर ले गए, जिसके बाद वह जान बचाकर वहां से लौटा। जानकारी के मुताबिक पीड़ित विद्युत कर्मचारी रामधन गुर्जर ने बताया कि वह बिजली विभाग में टेक्नीशियन के पद पर काम करता है। बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा सरमथुरा स्टोन में लगे ट्रांसफार्मर का फोटो खींचने के लिए भेजा गया था। जब वह वहां पहुंचा और ट्रांसफार्मर का फोटो खींचा तो वहां स्थित लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट कर दी और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। जैसे तैसे वह वहां से जान बचाकर बाहर निकला और उसके द्वारा सदर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया। वहीं उक्त मामले में सदर थाना पुलिस के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि टेक्नीशियन के साथ मारपीट की घटना के बारे में एक मामला दर्ज कराया गया है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या वारदात हुई बताएं? मैं रामधन गुर्जर टेक्निकल शायद एएन साहब ने मेरे को ट्रांसफार्मर की फ़ोटो लेने भेजा था। मैं फ़ोटो ले रहा था कहाँ पर? सरमथुरा स्टोन के अंदर। और तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, हाथापाई की और मोबाइल छीन लिया और 2 विभागीय मोबाइल तोड़ दिया। फिर कानूनी कार्रवाई के लिए आपने FIR दर्ज कराई सदर थाना बाड़ी में। डिस्कॉम शिविर, XCN विवेक शर्मा ने मरेना बिजली घर पर सुनी समस्याएं, मौके पर कराया समाधान। 140 नए घरेलू आवेदन आए। राजाखेड़ा उपखंड के मरैना बिजली घर पर अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के मौजूदगी में शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर का मुख्य उद्देश्य गैर उपभोक्ताओं को कनेक्शन देकर मुख्य धारा में जोड़ने, त्रुटिपूर्ण बिल सही करने, बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान था, जिसके तहत 140 घरेलू कनेक्शन का आवेदन कैंप में आया, जिन्हें हाथों हाथ जमा कराया गया तथा कनेक्शन रिलीज करने की कार्यवाही की गई। साथ ही साथ लगभग 20 कटे हुए कनेक्शन को पुनः चालू किया गया और लगभग 25 बकाया उपभोक्ताओं की बिल जमा कराए गए, जिनकी बकाया राशि 2.70 लाख थी। अधिशासी अभियंता शर्मा ने लोगों से समझाइश की कि वो बिजली व्यर्थ नहीं गंवाए, जिससे इसका उपयोग देश के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लिया जा सके। गैर उपभोक्ता अपने कनेक्शन को करवा लें तथा मुख्य धारा से जुड़े, ताकि विद्युत विभाग द्वारा होने वाले कार्यवाही से बचा जा सके। शर्मा द्वारा नियमित जनसुनवाई का मकसद आमजन को स्थानीय स्तर पर लोगों के बिजली कार्य कराना है। शिविर का प्रचार प्रसार प्रिंट सोशल मीडिया से किया गया, जिससे ज्यादा लोगों को शिविर में फायदा मिल सके। शिविर में अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा, AEN आनंद तिवारी, JEN मयंक मिश्रा, JEN विशाल जायसवाल, JEN रणवीर सिंह के साथ 20 बिजली कर्मी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में ABVP बाड़ी ने कराया क्रिकेट मैच का आयोजन। बाड़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई बाड़ी के द्वारा भारत के महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई, जिसके निमित्त बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें दाऊजी क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव उर्फ पप्पू यादव अतिथि के रूप में रहे, जिन्होंने विजेता टीम के कप्तान आशीष और उपविजेता टीम के कप्तान नौबत को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और उत्साहवर्धन किया और मेजर ध्यानचंद जी के योगदान को स्मरण करते हुए खिलाड़ियों और उपस्थित गणमान्य जन और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे खेलों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और समय समय खेलते रहना चाहिए।
वहीं एबीवीपी के जिला संयोजक समर्थ गुर्जर ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, टीम वर्क तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना था। एबीवीपी का सदैव यही प्रयास रहा है कि विद्यार्थी न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी निभाएं। आज का युवा खेलों से दूरी बना रहा है, जिसकी वजह से मानसिक दबाव भी है। यदि खेलों में अपना कुछ समय बिताएगा तो वह स्वस्थ रहने के साथ साथ उस पर कोई मानसिक दबाव भी नहीं रहेगा। इस दौरान मैच के एम्पायर तलविंदर सिंह संधू, दीपक यादव, शिव कुमार रहे। इस दौरान नगर सहमंत्री आकाश कंसाना, हरिओम, अभिषेक एवं कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही दोनों टीमों के खिलाड़ी और कुछ खेल प्रेमी मौजूद रहे। 36वीं शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025 से 26 का तहसील स्तर पर चयन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंडौन सिटी में किया जाएगा। 2 दिवस तक हिंडौन सिटी 36वीं शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025 से 26 का तहसील स्तर पर चयन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंडौन सिटी में 2 दिवस तक किया जाएगा। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुनील गुप्ता व नरेंद्र बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर व जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा करौली के अधीन आयोजित होने वाले शिक्षक खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस के आधार पर शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्त शारीरिक शिक्षक नरेंद्र बाबा, विनोद कुमार मीणा, योगेंद्र सिंह सुल्तानोत, ऋषिकेश सिंह द्वारा वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, बास्केटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, 100, 200, 400 मीटर रिले दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, सांस्कृतिक कार्यक्रम में चयन किया जा रहा है। शतरंज के खेल में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के अमित गौड़ ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खानाका के सुखदेव पाठक को हराया। इससे पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हिंडौन दयाल सिंह सोलंकी, एसीबी और रिद्धि चंद जैन, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी बालिका राजकीय विद्यालय हिंडौन सिटी के प्रकाश सिंह, हिंडौन ब्लॉक के खेल प्रभारी हरीश पाठक, रविंद्र राय ने शतरंज को शुरू करवाया। शिक्षक प्रतियोगिता में फुटबॉल, 400 मीटर दौड़, एकल नृत्य, एकाभिनय आदि प्रतियोगिताओं में रुचि नहीं दिखाई। व्यक्तित्व विकास हेतु खेल जरूरी प्राचार्य हिंडौन सिटी राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रथम दिन मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती पर उनके व्यक्तित्व एवं कार्यों को रेखांकित किया गया। सत्र का उद्घाटन करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर पप्पू राम कोली ने कहा कि मेजर ध्यानचंद द्वारा जिस निष्ठा और समर्पण भाव के साथ राष्ट्र की सेवा करते हुए 3 ओलंपिक खेलों में हॉकी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतना उनका अतुल्य योगदान है। विद्यार्थियों को भी उनके व्यक्तित्व से सीख लेते हुए दैनिक जीवन में खेलों को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ रितेश जैन ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य एवं परस्पर सहयोग की भावना का विकास करने के लिए हमें खेलों में भाग लेना जरूरी है। महाविद्यालय में नशा मुक्ति हेतु स्थापित किए गए नई किरण केंद्र के समन्वयक गंगाराम मीणा ने इस अवसर पर युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए सभी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए और समाज में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाना चाहिए। इस अवसर पर महाविद्यालय के 10 विद्यार्थियों को नई किरण कार्यक्रम के अंतर्गत किट प्रदान की गई। राजकीय कन्या महाविद्यालय हिंडौन सिटी एवं राजकीय कृषि महाविद्यालय हिंडौन सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस 3 दिवसीय खेल कार्यक्रम में
विद्यार्थियों हेतु फिटनेस रन एवं योग प्राणायाम का भी अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ शालिनी गुप्ता ने बताया कि कल महाविद्यालय में इंडोर एवं आउटडोर खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर महाविद्यालय के संकाय सदस्य डॉ सुरेश चंद मीणा, डॉ दिनेश कुमार मीणा, यशस्वी मीणा, राजकुमारी, उपमा मीणा, सुमित विरोटिया, पप्पू लाल जाटव एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में शालिनी गुप्ता ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। सूरोठ महाविद्यालय में खेल दिवस मनाया गया। हिंडोन सिटी सूरोठ के राजकीय महाविद्यालय में मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस महाविद्यालय के नोडल अधिकारी अनिल अग्रवाल के निर्देशन में मनाया गया। इस दौरान महाविद्यालय में मेजर ध्यानचंद के जीवन एवं उनकी उपलब्धियों पर डॉ अनिल अग्रवाल ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं को योग का महत्व एवं योग का अभ्यास डॉ सचिन के द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की पृथक पृथक 2100 मीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। छात्राओं की बैंड में आशु कुमारी प्रथम, काजल कुमारी द्वितीय एवं कोमल कुमारी तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं पुरुष दौड़ प्रतियोगिता में मोनू शर्मा प्रथम, अनिल द्वितीय एवं शिव प्रसाद तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन गोविंद प्रसाद पाठक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉ अंबिका, डॉ जितेंद्र कटारा, सिकंदर महावर, महेंद्र सिंह एवं सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहें। प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन व नए कक्षों के निर्माण की मांग। हिंडौन सिटी उपखंड के समीप स्थित गांव कारवाड़ मीणा में प्राथमिक विद्यालय के भवन के जर्जर होने से बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। इस समस्या को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने ग्राम सरपंच के नेतृत्व में करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय का भवन काफी पुराना और जीर्णशीर्ण अवस्था में है। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने के कारण बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही कक्षों की कमी होने से बच्चों को खुले में या एक साथ तंग जगह पर पढ़ाई करनी पड़ती है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन की मरम्मत के साथ साथ नवीन कक्षों का शीघ्र निर्माण कराया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सुचारू रूप से चल सके। कलेक्टर ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश देने का आश्वासन दिया। इस मामले को लेकर आएगा। हमारा स्कूल जो 8वीं तक है कारवाड़ मीना का, उसके भवन एकदम बहुत ही जर्जर अवस्था में है और एकमात्र भवन है जो भी उसमें पानी रिसता रहता है, टपकता रहता है। उसमें ही 8वीं तक के सारे बच्चों की कक्षाएं चल रही है और उसी में ही विद्यालय का कार्यालय चल रहा है। हम यही कलेक्टर साहब के सामने मांग लेके आए कि जल्दी से जल्दी हमें नए भवन स्वीकृत करवाए सरकार से, जिससे हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो। क्या नाम है? विद्यालय के ज़मीन थी, उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उसे कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए सभी, जिसे अवैध कब्जा हटाया जाए। कहाँ का मामला है? ये कारवाड़ मीना का, वही स्कूल का ही मामला है। और एक जल जीवन मिशन के तहत भी आए, जिसमें हमारे आधे गांव में नल लगे हुए हैं, आधे गांव में नल नहीं लगे और गांव के लगभग 10-20% हिस्सों में पानी आ रहा है, बाकी पानी नहीं आ रहा। तो उसके तहत भी हम यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास आए। तीनों ज्ञापन एक ही में दिए? अलग-अलग? एक जो हमारा विद्यालय है वो एकदम ऑन रोड है, तो उस पर क्या है, दोपहिया वाहन बहुत तेज़ गति से चलते हैं, तो उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, तो हादसे का अंदेशा रहता है हमको। तो स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर भी हम कलेक्टर साहब क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है और जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं को निस्तारण करने का हो।